ठीक है। देखिए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन और ब्यूटाडाइइन में क्या फर्क है बेटा? ब्यूटाडाइइन जो हमने कल किया था वो आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड था। ब्यूटाडाइइन जो था दैट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, लेकिन बेंजीन उसके कंपैरिजन में क्या है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा ब्यूटाडाइइन से। अब आप बेंजीन जो है, जनरली आपने देखा होगा बुक में या आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, केकुले स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं तो किस तरह से, इस तरह से बेंजीन बनाते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो डबल बॉन्ड या फिर हम जिसे कहते हैं पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब हर एक कार्बन के पास 2px 2py 2pz ऑर्बिटल्स हैं। px से क्या होगा बेटा? हेड ऑन कोलिजन होती है जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। कल हमने किया था कि py जो होते हैं आपके, उसकी वजह से क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग जो हो रही है उससे हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो देखिए, ये मान लो py हैं आपके, इनकी क्या हुई होगी यहाँ पे, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी इन दो p ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से ये आपका पाई बॉन्ड जनरेट हुआ। ऐसे ही इन दो p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ गया। ऐसे ही इन दो p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ गया। ऑल्दो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं, इनकी कोई पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं होती, लेकिन जैसे ही रोटेट करेंगे, सपोज करो ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ रहा है अगर, तो इसका मतलब इस p ऑर्बिटल में और इस p ऑर्बिटल में आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी। तो पाई बॉन्ड बनाने में टोटल आपके कितने p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हुए बेटा आपके? 6। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने जनरेट होंगे? अगर 6 p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे आपके? 6। क्योंकि जितने p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। अगर आपके टोटल 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उसमें से आपके 3 बन रहे होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी की एनर्जी कम होगी, जो स्टेबल होंगे। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 आपके बन रहे होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां तक। तो अब आप एक बात बताइए, आपके पास जैसे बेंजीन है, बेंजीन में आपको पता लग गया कि p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से आपका पाई बॉन्ड जनरेट हुआ और 6 p ऑर्बिटल यूज हुए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब हम नोड लगाते थे, आपने ब्यूटाडाइइन के केस में किया है कि नोड क्या होती है? अ नोड इज वेयर देयर इज चेंज इन फेज, जहां पे फेज चेंज होगा, चेंज इन फेज between adjacent p orbitals। तो आप एक बात बताइए, क्या मैं इसमें बेंजीन में नोड लगा सकती हूँ? कहीं पे लगा सकते हैं हम? इज इट ऑडिबल? ओके बेटा,
देखिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक नोड लगा दी, नोड लगा दी, तो इससे पहले अगर आपकी पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड थी, जैसे ही मैंने नोड लगाई तो पॉजिटिव लोब नीचे की साइड आ गई। फिर अब आप देखो इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में कहीं पे कोई नोड नहीं है बीच में, नोड नहीं है तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव लोब फिर नीचे की साइड ही रहेगी, इसमें भी ऐसे ही नीचे की साइड रहेगी, यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है तो नीचे की साइड रहेगी, यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है तो नीचे की साइड रहेगी, लेकिन फिर ये ऊपर की साइड हो गई, तो इसका मतलब एक नोड यहाँ पे भी आनी चाहिए थी। तो साइक्लिक सिस्टम में बेटा मेन चीज यही होती है कि आप साइक्लिक सिस्टम बना ही नहीं सकते एक नोड के साथ कभी भी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to draw a cyclic pi system। आप कोई भी साइक्लिक सिस्टम ड्रॉ करके देखिए, उसमें अगर आप एक नोड लगा देंगे ना, I'll definitely give you a prize। आप लगा ही नहीं सकते साइक्लिक पाई सिस्टम विद वन नोड, ठीक है। एक नोड के साथ आप बना नहीं पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिएगा इसको। तो हम क्या करें, अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, फेस चेंज अगर हमने दिखाना है, नोड हम लगा नहीं सकते, तो हम क्या करें, तो हम नोडल प्लेन लगाएंगे। बट वी कैन ड्रॉ अ सिस्टम विद वन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होगा बेटा, पूरा एक प्लेन होगा जो कि मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। जैसे अगर इस नोड को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, तो अब ये एक प्लेन पास कर दिया मैंने मॉलिक्यूल के थ्रू। हम नोडल प्लेन लगा सकते हैं, साइक्लिक में नोड नहीं लगा सकते, ठीक है। कैसे, अब इसको आगे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कि कैसे नोडल प्लेन लगा सकते हैं। जस्ट देखिए, अब ये कहता है कि जब आपका बेंजीन जो है सबसे लो एनर्जी लेवल जो आप दिखाएंगे बेटा बेंजीन में, पाई वन जिसे आप कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इधर हम दिखा देते हैं इंक्रीज इन एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें आपके सारे के सारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं, वो सेम फेज में होंगे। मींस सबकी जो पॉजिटिव लोब है वो सेम साइड होगी। अब हमें पता है कि हायर लेवल में हमने क्या करना है, नोडल प्लेन पास करना है। जब आपने नोडल प्लेन पास करना है, तो देखिए नोडल प्लेन जो है, नोड तो क्योंकि आप लगा नहीं सकते, अभी आपने पढ़ा कि हम नोड नहीं लगा सकते बेंजीन में, तो नोडल प्लेन आप किस तरह से पास कर सकते हो, एक प्लेन आपने पास करना है। अगर हम एक प्लेन पास करते हैं, हमने इस तरह से पास कर दिया यहां से, वो बॉन्ड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए नोडल प्लेन पे वही नोड की तरह आपका फेस चेंज हो जाएगा। इस नोडल प्लेन से अगर इस साइड पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो नोडल प्लेन आते ही क्या होगा, अब आपकी पॉजिटिव लोब जो है वो नीचे की साइड हो जाएगी, यहाँ, यहाँ और यहाँ।
ये बीच में हमने एक नोडल प्लेन लगाया है, नोडल प्लेन। तो ये हमारा उससे हाई एनर्जी लेवल हो गया पाई 2। ठीक है। अब ये कहता है कि नोडल प्लेन जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा ऐसे वर्टिकली ही लगाएं, नोडल प्लेन आप हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते थे, जो एटम्स को कट करता। अगर आप नोडल प्लेन जो है हॉरिजॉन्टली लगाते हैं इस तरह से, तो देखिए अब इस प्लेन से ऊपर वाले जो दो हैं उनके पॉजिटिव लोब हमने ऊपर की साइड दिखाई, क्योंकि इनके बीच में कोई नोड नहीं है यहाँ पे। लेकिन इधर मूव करते ही नोड आ गई तो फेस चेंज हो जाएगा, यहाँ और यहाँ। बेटा इसमें अगर आप एक और चीज देखेंगे तो देखिए आपकी p इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये सारे सेम फेज में हैं तो इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो सकता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की लोकलाइजेशन हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कितनी जगह हो रहा है इसमें पाई 1 के केस में? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है बेटा 6 टाइम्स, और डिस्ट्रक्शन कहीं पे नहीं हो रही, ये बॉन्ड कंस्ट्रक्शन को हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर अगर हम पाई 2 पे चलते हैं तो देखिए इन दोनों में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है, इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप यहाँ पे भी फिजिबल है, यहाँ दो। ऐसे ही बेटा इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप आपका 4 जगह हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव जो नहीं कर सकते ओवरलैप, ये दो नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्टिव 4 जगह है, डिस्ट्रक्टिव 2 जगह है, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड ही बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये पाई 2 भी आपका क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। फिर अगर हम बात करें पाई 3 दे देते हैं इसको नाम। इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, यहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव है बेटा 2 जगह, तो इसमें क्या होगा, ये भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनमें सिर्फ एक प्लेन पास है नोडल प्लेन, पाई 2 और पाई 3 के बीच में मैंने एक एक नोडल प्लेन लगाया है। तो इसका मतलब इन दोनों की सेम एनर्जी है, इसीलिए मैंने इन्हें सेम लेवल पे दिखाया है। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दोनों सेम एनर्जी के, पाई 2 और पाई 3। तो इनको सेम लेवल पे दिखाना है आपने बना के। ठीक है। फिर उसके बाद हम दो नोडल प्लेन वाला बनाते हैं, एक एक नोडल प्लेन वाला तो हमने बना दिया। जब आप दो नोडल प्लेन वाला बनाएंगे तो क्या होगा? हाँ जी बेटा। ये नोडल प्लेन जो एटम के ऊपर से वो एटम कंसीडरेशन में नहीं है। नहीं बेटा, वो एटम आप कंसीडरेशन में नहीं लोगे, क्योंकि एटम को वो क्रॉस कर रहा है ना, तो फिर पॉजिटिव लोब किस साइड दिखाएंगे? चलो इस केस में अगर हम पॉजिटिव इस साइड दिखा देते हैं कि अभी तक नोड पास नहीं हुई, तो यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्टिव दिखा सकते हैं आप। और इसमें यहाँ पे नोड आ गई थी, नोड आ गई तो हमने क्या किया, फिर नीचे की साइड बनाना शुरू किया, तो इसमें भी आप नीचे की साइड दिखाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे वही है, कंस्ट्रक्टिव 4 जगह, डिस्ट्रक्टिव 2 जगह दिखा के कंस्ट्रक्टिव ओवरऑल 2 ही आना है आपका। तो वैसे जनरली जो बुक्स में होता है जहां से एटम को प्लेन कट कर रहा होता है, हम वो वाले ऑर्बिटल्स नहीं शो करते, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कि आप इसमें पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड लेंगे या नीचे की साइड लेंगे। ठीक है। अब हम उससे हायर लेवल वाला जो दिखाएंगे बेटा, उसमें दो नोडल प्लेन पास करेंगे। वही एक तरीका ये है कि आप बॉन्ड को कट करिए इस तरह से।
अगर हम बॉन्ड को कट करते हैं तो अब आप देखिए फेस चेंज की अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव लोब अगर ऊपर की साइड है, जैसे ही नोडल प्लेन आया यहाँ पे, तो अब पॉजिटिव लोब नीचे की साइड हो गई। फिर नोडल प्लेन आया तो पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड हो गई। इन दोनों के बीच में कोई प्लेन नहीं है तो इसमें भी पॉजिटिव लोब आपकी ऊपर की साइड रहेगी। फिर नोडल प्लेन आ गया तो नीचे की साइड। फिर नोडल प्लेन आया तो आपकी पॉजिटिव लोब ऊपर की साइड। तो कंस्ट्रक्टिव कितनी जगह बन पा रहा है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में हो जाएगा और इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है दो जगह, लेकिन डिस्ट्रक्शन कितनी जगह हो रही है? ना तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, यहाँ पे भी नोडल प्लेन आ गया, ना ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से नोडल प्लेन आ गया तो देखिए ना अब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और ना ही इसी तरह से ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव बन रहा है चार जगह। तो ओवरऑल इसमें तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है कंस्ट्रक्शन होने की बजाय बॉन्ड की, तो इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है। और ये वाला जो है आपका पाई 4 जो है वो आपका बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये फिर आपको कह रहा है कि जरूरी तो नहीं है कि इस केस में बेंजीन में जो आपने बॉन्ड पास किए, नोडल प्लेन जो पास किए, नोडल प्लेन्स वो दो जगह से पास किए वो बॉन्ड के थ्रू ही हो। वो इस तरह से वर्टिकली एक और एक हम हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं। अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव लोब इस साइड है, नोडल प्लेन आ गया, नोडल प्लेन आते ही नीचे की साइड हो जाएगी। फिर नोडल प्लेन आया ऊपर की साइड। फिर नोडल प्लेन आया यहाँ पे तो नीचे की साइड। तो देखिए ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रक्शन वही चार जगह हो रही है। तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और क्योंकि पाई 4 और पाई 5 जो है वो दोनों में दो दो नोडल प्लेन हमने पास किए हैं, पाई 4 और पाई 5 दोनों में दो नोडल प्लेन हमने लगाए हैं। तो इसलिए इन दोनों की एनर्जी सेम होगी और इन दोनों को मैंने सेम एनर्जी लेवल पे दिखाया है, पाई 4 को और पाई 5 को। और इनको आप स्टार भी लगा सकते हो इनके ऊपर ये दिखाने के लिए कि ये आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब लास्ट वाला जो होगा सबसे हाई एनर्जी वाला जो आपका पाई 6 होगा, हाँ जी बेटा, उसमें हम तीन नोडल पाई 3 बनाया था आपने, पाई 3 में आया था बेटा, पाई 4 और पाई 5 में हमने दो दो नोडल प्लेन पास किए हैं। इनकी एनर्जी इसलिए इक्वल की थी बेटा पाई 2 और पाई 3 की, हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नोडल प्लेन था कि एनर्जी सेम होगी। सिंगल नोडल प्लेन था क्योंकि पाई 2 और पाई 3 के बीच में, इसलिए सेम एनर्जी वाले थे। और पाई 4 और पाई 5 सेम एनर्जी वाले क्यों हैं? क्योंकि दोनों के बीच में दो नोडल प्लेन है। पाई 6 में हम तीन नोडल, डिस्ट्रक्टिव बेटा इसमें फिर वही है ना, हम एटम के पाई 5 में क्या है कि हम एटम वाला जो है ये नहीं दिखा पा रहे। अगर आप ये दिखाओगे तो यहाँ पे फिर से आप दो कंस्ट्रक्टिव दिखा सकते हो, एक यहाँ पे और एक इसके बीच में। अगर आप दो कंस्ट्रक्ट बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू है, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी। तो ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ, पाई पाई 3, पाई 3 में बेटा दो कंस्ट्रक्टिव बन रहे हैं।
सॉरी, इट्स नॉट ऑडिबल टू मी। मैं आपकी क्वेरीज इस लेक्चर के बाद लेती हूँ पर्सनली। पाई 6 में क्या है बेटा, 3 नोडल प्लेन है। अगर हम इसको इस तरह से दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे हर एक में फेज चेंज होगा। यहाँ पे हुआ, फिर नोड आई यहाँ पे हो गया, फिर नोड आई यहाँ पे हो गया, फिर नोड आई यहाँ पे हो गया, फिर नोड आई यहाँ पे, और फिर नोड आई। तो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है इसमें। और नोडल प्लेन 3 है, ये सबसे हाई एनर्जी वाला आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा पाई 6 स्टार। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब इसमें आपके पास पाई में आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पाई सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपके पास बेंजीन के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। 6 इलेक्ट्रॉन है, आपने वो फिल करने हैं। तो हम कैसे फिल कर सकते हैं, देखिए ये एक अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। पाई 1 में आपके पास डार्क ब्लू कलर से जो पॉजिटिव लोब दिखाई है, सब की सब सेम फेज में है। पाई 2 में आपके पास ये बीच में एक नोडल प्लेन आया, इससे इधर वाले तीनों सेम फेज में है, इधर वाले तीनों सेम फेज में है। ठीक है, और पाई 3 सेम लेवल पे दिखाए हैं क्योंकि दोनों के थ्रू सिंगल नोडल प्लेन पास हो रहा है। सिंगल नोडल प्लेन पास हो रहा है तो ये दोनों सेम एनर्जी के हैं। पाई 2 और पाई 3 आपका डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है, सेम एनर्जी। फिर हमने पाई 4 और पाई 5 में दो दो नोडल प्लेन पास किए। ये वाला जो था ये हमने थ्रू बॉन्ड्स पास किया था पाई 4 में, और पाई 5 में एक हमने थ्रू बॉन्ड लगाया, एक हमने थ्रू एटम लगाया। तो इसमें देखिए आपके जो है फेज चेंज हो रहे हैं, जहां पे भी नोडल प्लेन पास हो रहा है। और इसमें भी ये दोनों सेम एनर्जी के हैं, ये दोनों पाई 4 और पाई 5 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बेस पे। तो ये थोड़े आपके हाई एनर्जी वाले हैं। और लास्ट आपका पाई 6 में हमने 3 नोडल प्लेन पास किए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और इसमें हर ऑर्बिटल के बाद फेज चेंज हो रहा है आपका, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला है। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम एनर्जी वाले में ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग पहले हम पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ये ग्रीन कलर से जो दिखाए हैं। फिर हम पाई 2 में उससे हाई एनर्जी वाला जो है इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और पाई 3 में, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, अगर आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते तो आप एक पाई 2 में डालते और एक पाई 3 में डालते। लेकिन क्योंकि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपने पेयरिंग करके दोनों में दो दो डाल दिए। तो बॉन्डिंग वाले आपके तीनों जो हैं वो ऑक्यूपाइड रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले आपके तीनों खाली रहेंगे। ठीक है, तो इसकी समरी क्या है, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसमें क्या हुआ। 6p ऑर्बिटल्स, 6p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, और वो 6p ऑर्बिटल कहाँ थे आपके, हर एक कार्बन पे एक एक था, 1 ऑन ईच कार्बन। ओवरलैप कर रहे हैं वो टू जनरेट 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनके ओवरलैप से 6p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से 6 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। उन 6 में से मैंने आपको बताया कि 3 जो हैं आपके वो हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 3 हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में आपके सारे फील्ड हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन हमने नहीं डाला। 3 एंटी बॉन्डिंग
with no electrons. ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी है उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं. ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. उसमें आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल में कौन कौन से हैं? π2 एंड π3 है. ये π2 और π3 की सेम एनर्जी क्यों है? क्योंकि दोनों के थ्रू एक नोडल प्लेन पास हो रहा है, सिंगल नोडल प्लेन. ऐसे ही π4 स्टार, दूसरे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं आपके, वो हैं आपके π4 स्टार और π5 स्टार. ये क्यों है? क्योंकि दोनों के थ्रू दो दो नोडल प्लेन पास हो रहे हैं. ठीक है. इसमें और जब सेम फेज के होते हैं, एक चीज जिनकी पॉजिटिव लोब मैं कह रही हूं कि सेम साइड पे है, व्हेन द लाइक फेजेस या फिर व्हेन द सेम फेज आर ऑन सिंगल साइड, आर ऑन सिंगल साइड मतलब सेम साइड पे हैं, सेम फेजेस, दीज ऑर्बिटल्स, तो उन ऑर्बिटल्स में ओवरलैप बहुत अच्छे से हो पाता है. हैव द ग्रेटेस्ट ओवरलैप. तो जो π1 था ना, उसमें सारे ऑर्बिटल्स के बीच में बहुत अच्छे से ओवरलैप हो पा रहा था. एग्जाम्पल इन π1. और इसीलिए क्योंकि ओवरलैप अच्छे से हो रहा है, डीलोकलाइजेशन अच्छे से हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए उसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी है π1 की. ठीक है यहाँ तक. इसके बाद तो वही है कि आप ये भी लिख के आ सकते हैं कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें हम एक नोड नहीं लगा पाते, हम नोडल प्लेन लगाते हैं. π2 π3 हमारे सेम एनर्जी के डीजेनरेट हैं. और एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड में यही फर्क है कि एलिफेटिक में हम नोड लगा सकते हैं लेकिन साइक्लिक सिस्टम में हम नोड नहीं लगा सकते हैं. So this is all about the pi molecular orbital diagram of benzene. कोई भी अगर आपको query है, just put it in comment section.